आज हम जिस किरदार के साथ आपको रूबरू करवाने वाले हैं वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आंदोलनों से बड़ा रिश्ता रहा है इनका और इस चुनावी समर में लोकसभा के उम्मीदवार हैं और नाम है मनोज कुमार जाधव। तो मनोज जी, आपका जन की बात में बहुत स्वागत है, खैर मकदम है, कैसे हैं आप? सबसे पहले आप तमाम लोगों को झारखंडी जोहार करता हूं और बहुत ही कुशल हूं और बहुत ही खुश हूं क्योंकि जहां भी जा रहे हैं बहुत ही अपार ये सहयोग और समर्थन मिल रहा है जी। क्योंकि मैंने जो किया है, चाहे पारा शिक्षक की लड़ाई हो, चाहे आंगनबाड़ी लड़ाई हो, जल सहिया हो, सहिया दीदी हो, पंचायत सेवक संघ हो, सीजीएल का हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, एक्साइज इंस्पेक्टर हो, सिपाही हो, दरोगा हो, जेपीएससी हो, मैं तमाम लड़ाइयां लड़ा हूं। और उसके लिए मैं बता दूं सर कि आप अच्छे पत्रकार हैं, मैं 3 बार जेल भी गया। अच्छा। पारा शिक्षकों को लेकर के लाठीचार्ज भी थी, सर भी फटा था मेरा, खून भी बहा और वो मैंने पूरे झारखंडियों के लिए किया और दूसरा जेपीएससी के लिए किया। फिर आपको मैं बता दूं, स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए मैं विधानसभा का घेराव किया था, उस समय भी लाठीचार्ज हुआ और हम जो कहिए कि हम जयराम महतो उस समय वह गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके बाद में पुनः जो 60-40 का हम लोग बोले थे, विरोध किए थे, ना चलता और मुख्यमंत्री का घेराव किए थे, तब भी जो है हमारे ऊपर केस हुआ। अभी सीजीएल का परीक्षा हुआ, उसमें भी जो है हम लोग जो क्वेश्चन आउट हो गया, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन बेचा जा रहा है, सीट बेचा जा रहा है, फिर भी जो है महागठबंधन के लोग उसमें नशा में चूर हैं। ये लोग पूरी तरह से झारखंड को बेचने पर आतुर हैं और ये मैं बता रहा हूं कि चाहे तो 60-40 की नीति हो या स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, सीजीएल का एग्जाम हो, और जो सीट बेचने का काम हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट, सारा बेचा जा रहा है। और उसका जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो हम लोगों पर लाठीचार्ज होता है। ये हेमंत सोरेन जी ने कहा था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो भी है जीतने के पहले, कि अगर यदि मैं मुख्यमंत्री बना, हमारी सरकार बनी, तो प्रत्येक घर में नौकरी होगा। तो प्रत्येक घर में नौकरी तो नहीं हुआ, प्रत्येक घर में एफआईआर जरूर हो गया। एफआईआर जरूर हो गया। मैं बता रहा हूं पूरी तरह से फेल है, पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ। स्थानीय नीति के और नियोजन नीति के दौरान जो विधानसभा का लाठीचार्ज हुआ, उसमें भी हजारों लड़कों पर हुआ, हम लोग नामजद थे। उसके बाद में 60-40 पर जो मुख्यमंत्री का घेराव हुआ, उसमें भी हम नामजद थे, उसमें भी हजारों लड़कों पर हुआ। सीजीएल का हुआ तो उसमें भी जो नामजद हूं और उसमें भी 4 से 5 हजार लड़कों पर एफआईआर हुआ। ये सब नीति है यहाँ के लोगों का। और यहाँ पर जो महागठबंधन के उम्मीदवार जो लड़ने आए, और सबसे मैं बता दूं, ये लोग क्या सकेगा मेरे सामने जी, दोनों अनुकंपा पर आया है। अच्छा, जो महागठबंधन के उम्मीदवार अनुकंपा, और अनुकंपा कैसे? अनुकंपा इनके पिताजी के बदले ये आए। अच्छा। ये ग्राउंड पर नहीं लड़े, ग्राउंड पर तो लड़ने वाले महेंद्र सिंह थे जी, और ग्राउंड पर लड़ने वाले बीजेपी अभी जो तत्कालीन जो हमारे सांसद है, इनके पति रमेश यादव जी थे। ये लोग तो अनुकंपा पर आया। तो अनुकंपा पहली बार होता है, उसके बाद सेकंड बार जब जीत जाता है तो बस अनुकंपा तो अपने बेसिस पे जीतता है। नहीं, वो गलत आप नहीं समझ रहे हैं। आपको जो मैं बता रहा हूँ, बना बनाया हुआ मंच मिलेगा, बनाया हुआ सब सिस्टम मिलेगा। अच्छा। तो अब तो लोग छोड़िए जाइएगा। अच्छा। पहले तो बाबूजी के समर्थन से मर गए, चलो संपत्ति दे दो भाई, उनके पति मर गए, दे दो भाई। उसके बाद में जो आपका क्या कहना है, इन लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए था? राजनीति आना चाहिए था। तो ये जो बोल रहे हैं कि बार बार निरंकुश हो गया, ये लोग निरंकुश हो गया। अच्छा। ये लोग जो है, माने जब तक आप जानते हैं जो सत्ता परिवर्तनशील यदि रहेगी, तो बता रहा हूं तभी विकास होगा। अच्छा। जब तक इन लोगों को डर पैदा नहीं होगा, मैं बता रहा हूं, अगर यदि आप जानते होंगे यहाँ सत्ता परिवर्तनशील के लिए ही तो गठबंधन बना है।
कहाँ परिवर्तनशील किया? तो वो तो वही लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं या 15-20 साल। ये जो लड़ाई चुनाव हो रहा है, हाँ। ये राज्य सरकार का नहीं हो रहा मनोज जी, ये राज्य सरकार का चुनाव नहीं हो रहा है, तो राज्य सरकार का नहीं है तो केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार के लिए हो रहा है। तो केंद्र सरकार में जो है सो पुराने लोग फिर वही आएंगे, वो जो लोग जो वहां चोरी करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पर अगर यदि वहां पर मोदी जी को हराने के लिए कोई जरूरी है कि मैंने महागठबंधन वाला जीतेगा? कौन हराएगा फिर? तो हम हराएंगे। आप तो किस सीट पे लड़ रहे हैं आप जो मोदी जी को हराइएगा? अरे भैया, हमको झारखंड के उनको जो घमंड, आपको मैं बता रहा हूं कि झारखंड में 40% खनिज देते हैं। ये लोग सत्ता में जो यहाँ के सांसद चुन के जाते हैं, किसी दिन भी आपके सांसद जी का 5 साल के दौरान बता दीजिए कि लोकसभा में उन्होंने कहा हो कोडरमा को कोई समस्या नहीं है, कोई मुद्दा उठाया? तो इसीलिए तो गठबंधन आया है। तो ये गठबंधन, इनको गठबंधनों वाला को यहाँ न देख रहे हैं जी। जो आपको पूछाइए, जो घर नहीं संभालने जानेगा ओकरा देश संभालने बोलिएगा? अच्छा। जब यहाँ राज्य सरकार में रह करके सभी सीटें बेची जा रही है, बाहरी का दबदबा होता जा रहा है, तो झारखंड को मिला भी बिहार में काय को रखो अलग में? तो फिर के संभालेगा? गठबंधन नहीं संभालेगा, एनडीए नहीं संभालेगा, तो बचा तो हम इसीलिए तो हम लोग आप झारखंड आप कितने सीट में लड़ रहे हैं जो आप संभालिए? हम लोग देखिए यही तो बोल रहे हैं, सबसे पहले झारखंड की बातें लोकसभा में गूंजे। मैं बता रहा हूं कि अगर यदि सांसद 1 हो, 2 हो, 5 हो, हम लोग अगर जाएंगे तो प्रधानमंत्री जी से आंख मिला के बात करेंगे कि आखिर में जो कोडरमा अब्रक नगरी पूरे विश्व में चमकता था, उसका आप क्यों नहीं बात उठाते? यही बात तो विनोद सिंह कहते हैं। क्या बोल रहे हैं? यही बात तो जो आप कह रहे हैं कि वही विनोद सिंह भी कह रहे हैं कि हमको जिताइए, हम आंख से आंख मिला करके बात करेंगे वहां। हाँ, तो यही इसके पहले भी, अरे ये सब आंख से आंख तो बाद में बात मिलाएगा, पहले ये जो नोटवा निकल रहा है वो तो हिसाब दे करके जाए। धीरज साहू जो है, ये लोग आपको मालूम होगा 400 करोड़ रुपया पकड़ा गया। अभी जो महागठबंधन में जिसमें ये शामिल है, सरकार में शामिल है, आपको मालूम होना चाहिए कि इनके जो आलमगीर आलम का जो मंत्री है, उनके पीए के नौकर 40 करोड़ रुपया ये लोग जाएगा तो देश को खा जाएगा जी। ये आपको मैं बता रहा हूं, वो उसकी बात नहीं कर रहा। ये आप जो कर रहे हैं परिवर्तन करने के लिए, ये लोग बता रहे हैं ना, जो झारखंड का सब नौकरी बेचा जा रहा है। लोगों ने तो वॉक ओवर दे दिया ना, 14 सीटें झारखंड में। आप कितने सीट में लड़ रहे हैं? देखिए मैं बता रहा हूँ, वॉक ओवर नहीं दिया तो हम लोग 8 सीटों पर लड़ रहे हैं। कितने सीट में लड़ रहे हैं? 8 सीट पर लड़। वॉक ओवर नहीं दे रहे ना? तो नहीं, वॉक फिर वही बोल रहे हैं, वॉक ओवर नहीं दे रहा हूं। अरे कहीं ना कहीं तो इंडिया जाएगा है ना वहां पे? क्या? या भाजपा जाएगी? हाँ, तो आप तो नहीं जा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है, आप बढ़िया से जानते हैं, जब कोई छोटी पार्टी जो होता है तो आप तो बोलते हैं क्षेत्रीय पार्टी है, फिर वही आगे बढ़ते बढ़ते राष्ट्रीय पार्टी बनती है। तो आप बोलिएगा कि तो तुम क्षेत्रीय पार्टी क्या करेगा जी, राष्ट्रीय पार्टी का बात हो रहा है तो ये ऐसी बात नहीं है। जब आप जितने स्तर से इसमें सक्षम है, जहां हम हरा सकते हैं वहां पर लड़ेंगे। इसलिए मैं बता रहा हूं 8, उसको वॉक ओवर नहीं बोलिए, ये मैं बता रहा हूँ ये सेमीफाइनल है, बाद में फाइनल भी होगा। अच्छा, ये सेमीफाइनल है, आप अभी शुरुआत कर रहे हैं 40 हाँ, और फिर फाइनल करेंगे आप। हाँ, मतलब आपको होप है कि जब हम जाएंगे तो फिर उसके बाद बढ़त बना करके हम जाएंगे जी। प्लीज चलिए। हाँ, तो चलिए, मनोज जी है जो अपने पूरे तेवर से, पूरे दमखम के साथ न सिर्फ एनडीए को बल्कि इंडिया गठबंधन को भी आड़े हाथों ले रहे हैं और उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभी जो आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री है और संसदीय मंत्री भी है यहाँ पे विधानसभा में, उनके ओएसडी के नौकर के यहाँ जो पैसे का जखीरा मिला है, नोटों का जो बंडल मिला है, उस पे शायद इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है विनोद सिंह, वो कोई बयान नहीं दे रहे हैं। कोई बयान दिए? इसके पहले धीरज साहू पर 400 करोड़ निकला था जी, कोई बयान दिए? विनोद सिंह बयान नहीं दे रहे हैं। तो विनोद सिंह तो बोलते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ है, हमारी बुनियाद ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। आपको मैं बता रहा हूँ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, अच्छा, और खाने के कुछ और। वो तो कहते हैं कि 20-20 रुपया मैं चंदा ले रहा हूं तब चुनाव लड़ रहा हूं। अरे वो 20-20 रुपया जब चंदा ले रहे हैं और हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो 40 करोड़वा के साथ कायल है आप। अच्छा, वो आप अगर एक बात बता दूं, आप यहाँ पर 20 आदमी
शराबी है, शराब पी रहा है, और अगर आप एक वहां पर बैठ गए हैं इंसान आदमी, आपको क्या समझेगा लोग? नहीं, यही बात मैंने दीपांकर भट्टाचार्य से पूछा था। हाँ, तो उन्होंने कहा था कि पहले लोकतंत्र तो बचा ले, फिर लूट तंत्र को बचाएंगे। ओ बहुत बढ़िया, पहले लूट ले तो फिर लोकतंत्र को बचाएंगे। तो आपको क्या लगता है, हिस्सेदारी है क्या? सब हिस्सेदारी है जी, ये लोग सब तो बड़ा ईमानदार पार्टी है, हम लोग अरे कोई गरीब गरुआ की पार्टी है, आप कहते हैं कि हिस्सेदारी। आपको मैं बता रहा हूं, जो झारखंड की सीटें नौकरियां बेची जा रही थी, अच्छा, तब भी तो ये नहीं बोले। अच्छा, उस समय भी नहीं बोले। क्वेश्चन लीक आउट हुआ, क्या इनको मालूम नहीं था? हम लोगों ने इतना आंदोलन किया तो इनको बोलना चाहिए था ना। हाँ, कि बोलिए नौकरी झारखंड की सरकार में शामिल है, अगर यदि इस प्रकार से करिएगा तो आपके सरकार में नहीं रहेंगे, हम अकेले रहेंगे। अगर यदि मैं जान जाऊंगा कि मेरा भाई चोर है तो हम कहूंगा ना कि भाई तुम सुधर जाओ, नहीं तो हम तुम्हारे साथ नहीं है। इनको बोलना चाहिए था ना। बोलता होगा अंदर में बोलता होगा, लेकिन उसका भाई नहीं सुधरा। पब्लिकली नहीं बोलते हैं, अंदर में बोलता है कि नहीं बोलता है, हम क्या जानेंगे ना। आपको क्या लगता है? वो बोलता होगा कि ठीक है, जो करना है, तुम्हारी पार्टी बदनाम हो रही है, हमारा छवि सुधरेगा, अंदर से दे दो, ताकि तुम उधर से लाओ, बदनाम होकर लाओ, हमको अंदर से दे दो। तो ये लोग तो बोलता है कि देखिए इलेक्ट्रोल बॉन्ड का इतना बंटवारा हुआ। हमने पूछा था विनोद जी से कि आप तो उसी पार्टी के साथ हैं जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड, वो भी हमाम में नंगे हैं भाजपा की तरह। तो बोला मैं तो नहीं हूं ना। फिर देखिए, आप बता रहे हैं 5 गो झंडा गांठ के चल रहे हैं सर, और आप बोलते हैं उनके साथ हम नहीं हैं। आप आरजेडी के भी साथ में हैं, आप जेएमएम के साथ में भी हैं, आप कांग्रेस के साथ में भी हैं, सारे लोगों के साथ में हैं। साथ तो है, झंडा तो लेके चल रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि हम सब सभी के। अच्छा मनोज जी, एक प्रश्न है हमारा कि मान लीजिए कि आपकी पार्टी 8 सीटों से लड़ाई लड़ रही है पूरे देश में, और उसमें से जो सीटें आप जीत जाएं, 8 जीत जाएं, 5 जीत जाएं, 3 जीत जाएं, तो आप इंडिया की तरफ जाएंगे कि एनडीए तरफ जाएंगे? फिर यही बात आप नहीं, अगर ऐसा हालात हो जाए कि सरकार बगैर आपके नहीं बन रही है, हाँ, आप जाएंगे? यही बात कहने वाले थे जो आप अभी हमको पहले प्रश्न पूछ रहे थे। देखिए, आप तो बहुत अच्छे पत्रकार, और बहुत मजा लग रहा है आपसे बात करने में। मैं बता रहा हूं कि इंद्र कुमार गुजराल निर्दलीय प्रधानमंत्री बन गए थे जी। देवगौड़ा जी निर्दलीय प्रधानमंत्री, मधु कोड़ा जी मुख्यमंत्री निर्दलीय मुख्यमंत्री बन गए थे। तो हम लोग निर्दलीय 5 को जीत के जाएंगे तो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे क्या? उन्हें मधु कोड़ा बनना है। मधु कोड़ा कहाँ बोले? तो इंद्र कुमार गुजराल ना बनेंगे तो मधु, देखिए मधु पुरान बोल रहे हैं, हम मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहा हूँ, हम प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूँ। उनके कर्म के बनी। आप मैट्रिक पास किया, मैट्रिक पास करके चोर निकल गया, तो हम मैट्रिक पास नहीं करें? हाँ, आप अलग रहिएगा, आप मुख्यमंत्री नहीं रहिएगा। हम तो बार बार मैं बोलता हूं कि मुंडा को बनाए तो मुड़ के रख दिया, कोड़ा को बनाए तो कोड़ के रख दिया, और ये हेमंत सरकार कमर तोड़ के रख दिया। ये तो मैं बोलता हूं। आप आदिवासियों के खिलाफ हैं। कहा बोले? आपने मुंडा, कोड़ा, हेमंत ही तो बोला आपने। ये बात मैं बता रहा हूँ, ये सरकार का आदिवासी के खिलाफ नहीं बोल रहा। किसी गैर आदिवासी का नाम नहीं लिया आपने। दूसरा बैठवे नहीं किया तो किसको बोलो? अच्छा, रघुवर बैठे थे? तो जिस समय रघुवर थे तो हमने बोला था, रघुवर ने सर कमर तोड़ के रख दिया। अच्छा, सरकार जो होती है, सरकार से प्रश्न पूछा जाता है। हम जो सत्ता में बैठे हैं उनसे प्रश्न पूछा जाता है। कल आज यदि विरोध हो रहा है माननीय सांसद अन्नपूर्णा जी का, तो वो चूंकि सत्ता में है, अगर यदि हम नहीं किसी गांव में पहुंचे हैं, लोग मेरा विरोध नहीं करेगा, क्योंकि हम सत्ता में नहीं बैठे हैं। तो जो सत्ता में बैठे हैं हम लोग उसका विरोध करते हैं। चलिए, एक प्रश्न और है मनोज जी कि जब राजकुमार जी चुनाव लड़ते थे, अन्नपूर्णा जी चुनाव यहाँ नहीं लड़ती थी, तो राजकुमार जी 2.25 लाख वोट लाते थे, और जब अन्नपूर्णा जी आ गए यहाँ पे, दोनों सब जातीय है, आप ही की जाती है तो राजकुमार जी 62,000 में सिमट जाते हैं, और अन्नपूर्णा 7.5 लाख से जीत जाती है। तो इसमें सेंधमारी करने आए क्या आप जातीय वोट में? फिर देखिए, यही बात बोलते हैं कि आप लोग कुल मिला करके घूर फिर करके वहीं पहुंच जाते हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए। अगर मैं बता रहा हूं कि मैं पारा शिक्षक की लड़ाई की लड़ा, तो क्या वो सिर्फ जादुओं के लिए था? नहीं,
पहले 65,000 जाए वह पारा शिक्षकों के लिए था। मैं जब सीजीएल के लिए लड़ा तो 6 लाख झारखंडियों के लिए लड़ा, क्या सिर्फ जादवों के लिए लड़ा? नहीं। अगर यदि मैं जेपीएससी के लिए लड़ा तो 3 लाख लड़कों के लिए लड़ा, क्या सिर्फ जादवों के लिए लड़ा? नहीं। आप जो बोल रहे हैं मनोज यादव को सिर्फ यादव वोट देगा? अच्छा। भले राजकुमार यादव जी को सिर्फ यादव वोट दे रहा होगा, इसकी बात मैं नहीं कल्पना कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम किसने कैसा कमने वो अपना कोऑर्डिनेशन बनाया था, लेकिन मनोज यादव जो है सभी जातियों के लिए लड़ा है, चाहे तो पारा शिक्षक हो, आंगनबाड़ी हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, जैसे जितनी वह परीक्षाएं हुई और जिसके लिए लड़ा, मैं जेल गया तो सिर्फ जादवों के लिए नहीं गया, पूरे झारखंडियों के लिए गया, झारखंड की माटी के लिए गया। जी बिल्कुल। मैं बता रहा हूं दूसरा तीसरा बात, अभी आप जानते होंगे मोदी जी बोलते थे काला धन लाएंगे, काला धन लाएंगे। वो काला धन क्या लाएंगे भाई साहब, वो गोरा धन भी खा गए मेरा। गोरा धन बोलिएगा कौन? क्या? अब मैं बता रहा हूं सहारा इंडिया में गिरिडीह और कोडरमा में कोई ऐसा परिवार नहीं है, नहीं पूरे हिंदुस्तान में 13 करोड़ जनता ने पैसा जमा किया, पूरे हिंदुस्तान में। आप जानते होंगे, आप अच्छे इसका, चूंकि आप भी, हमको लगता है कहीं कहीं भुक्तभोगी आप भी होंगे। सभी गरीब गुरबा जो महिलाएं थी या गरीब गुरबा जो बैंक अकाउंट नहीं खोलना जानता था, सहारा इंडिया में पैसा जमा किया। बेटी की शादी के लिए 5 करोड़, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और लाखों करोड़ रुपया जो है आखिर केंद्र सरकार के इशारे के बिना खा गया कोई। सही बात। तो ये तो मेरा गरीब गुरबा को मैं बता रहा हूं, अगर यदि मैं जीत के गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी से जो भी होंगे, जो भी बनेंगे प्रधानमंत्री, वहां पर आंख से आंख मिला करके जो है सो सहारा इंडिया को पैसा को दिलाने का काम करो। मतलब मोदी जी के बनने पर शक है आपको? ये देखिए, आपको शक इसलिए बोलते हैं कि ये लोग कुछ काम नहीं किया है। अच्छा। खाली झूठ बोला। मैं बता रहा हूं, काम करने वाले लोग सुनिए ना सर, जब आप काम कर लिए हैं तो आपको इतना गोदी मीडिया को जो है कैप्चर करने क्या जरूरत है? हम डंके के चोट से बोल रहे हैं। गोदी मीडिया किसको बोलते हैं? सारे जो नेशनल चैनल हैं, हेलीकॉप्टर शॉट, फलना शॉट, देवना शॉट, गोदी मीडिया हो गया। अरे सर, आज तक वाला भी जाता है, जहां पर वो लोग प्रधानमंत्री जाते हैं वहां पर आप देखे होंगे। तो मैं बता रहा हूं, प्रधानमंत्री देश ओकरा हेलीकॉप्टर दे दिया, सबको दे दिया। वो तो चैनल वाला लिया है। कितना वाला पैसा लिया है सो आप जानते हैं? चैनल वाला ना, कितना करोड़ रुपया जो है, और 15 अरब रुपया तो खाली चैनल वाला खा गया है जी। अगर यदि मेरा डाटा, मेरा टीवी, मेरा सब कुछ, और दिन भर देखते हैं मोदी जी को, तो प्रधानमंत्री है देश के, तो दिन भर ओकरे देख रहे हैं कि और कुछ चीज है? बदल दीजिए, आप फिल्म देखिए। अगर यदि बोल रहे हैं आप समाचार देखना चाहते हैं सर, सबको लेकर के चलिए, सबकी बातों को रखिए। आप लोग को नहीं दिखा रहा है क्या? हमको नहीं दिखाना बोलते हैं, ताकि आप दिखाने के लिए काफी हैं। सोशल मीडिया आजकल काफी है। मैं बता रहा हूं, ये सब सारे लोग आपको, मैं ये अभी जब यहाँ पर रघुवर सरकार थी, इन्होंने एगो स्लोगन दिया था 60+ डबल इंजन की सरकार। 60+ कितना आया था? पोलियो प्लस पी लिए थे और विकलांग होकर के गिरे। बनी सरकार? नहीं ना, ये धक्की कर रहे हैं, बोल रहे हैं 400 पार, 400 पार, ये इनके लिए झोला है तैयार, ये जान करके। चलिए आप ये बताइए कि यादवों का कितना समर्थन आपको मिल रहा है? सब जातियों? मनोज यादव जाति की राजनीति नहीं कर रहा। मैं जाति की राजनीति नहीं कर रहा हूं, लेकिन यादवों का वोट चाहिए कि नहीं आपको? सब जाति का चाहिए। यादवों का वोट कितना मिल रहा है आपको? फिर वही वाला बात बता रहे हैं आपको, यादव का वोट जो है ना, सो उनसे ज्यादा 60% से ऊपर वोट जो है सिर्फ यादवों का मिलेगा। मनोज जी को एकदम। 40% किसके लिए छोड़े? 40% में देखिए रे, 40% आप उतना दिन से रही है तो आप 40% अन्नपूर्णा जी को मिलेगा? नहीं, तो ये नहीं बात बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं? हर एक और पार्टी भी है। अच्छा, जयप्रकाश जी को भी कुछ मिलेगा? मिलेगा को मिलेगा। कैसे बात नहीं है? 60% आपको मिलेगा। 60% में खाली, हाँ 40 में प्रसाद बटेगा।
60% में मनोज यादव, बाकी प्रसाद बटेगा, अन्नपूर्णा जी का हिस्सा थोड़ा ज्यादा रहेगा क्या आपके बाद? अब जो पाल करके रखे हैं इतना दिन से, तो कुछ लोग देखिए, आपको मैं बताता हूँ, कुछ सच्चाई को मैं एक्सेप्ट करता हूँ जी, सर। जी। आप लोग ये इनको पूछने जाइए, कोई भी मीडिया पूछने जाता है, बोलता है कि आखिर आप वो 15 साल विधायक भी रहे, 5 साल सांसद भी रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे, शिक्षा राज्य मंत्री, तो आप जो है आप अपनी उपलब्धि बताइए, लोगों को बताइए कि मैंने काम क्या किया, गिनवाइए। तो वो क्या बोलते हैं, मोदी जी का गारंटी, मोदी जी का गारंटी। अरे भैया, तोड़ की गारंटी है, 100 तो बताओ। तो उसी परिवार की है तो सुनिए सुनिए, मुखिया का नाम बोल रही है। तो उस परिवार की है तो सुनिए, मोदी जी के गारंटी, मोदी जी। तो हम आपको पूछना चाहते हैं, सुनिए, जयराम का नाम नहीं लेंगे क्या? सुनिए ना, पहले हम अपनी भी गारंटी देता हूं। नहीं, जयराम जी का नाम लेंगे कि नहीं? सुनिए सुनिए, मोदी तो अपना कुछ गिनाइए, ओकर बात बने वो बोलेंगे। अब हम बोलेंगे जयराम जी ऐसा आदमी को दे दे, मूर्छपुआ को, तो वो मूर्छपुआ का करेगा, हम जे करेंगे से मोदी जी करेंगे। जे आप जो है सीधा बात करते हैं, आप बेटी का शादी हम लोग करते हैं तो लड़का देख करके के लड़का के बाप को देख करके, दोनों चीज देखता है। पहले बात वही करिए, अगर यदि लड़का घराना भी देखता, सुनिए, देखिए घराना तो बाद में, आप सुनिए पहले, आबो हवा से आए हैं, आपको मैं घराना भी देखता है। सुनिए पहले, आप वो जमाना नहीं रहा सर। अच्छा। अगर लड़का हमारा नौकरी वाला समझदार है तो परिवार, क्योंकि मेरी बेटी लड़के के साथ रहेगा। अच्छा। आपको बोलते हैं उनके ससुर के पास नहीं रहेगा, लड़के के बाप के साथ नहीं रहेगा। आपको बोलते हैं कुछ अपना भी तो होना चाहिए, है? खाली बापे भरोसे रहेंगे तो अब क्या होगा? तो मंत्री है, तो मंत्री है तो उनको बोलना चाहिए, मैंने केंद्रीय विद्यालय बनवा दिया। अच्छा। देखो नवोदय विद्यालय बनवा दिया। अच्छा। देखो मैंने यूनिवर्सिटी खोलवा दिया। ये सब सारी चीजें, ये सब कुछ कर नहीं पाई वो, तो हम काहे बोलेंगे? आप तो देखिए रहेंगे, कर लेती तो इतना विरोध होता सब क्षेत्र में, आप नहीं देख रहे हैं। अच्छा, बहुत कुछ सब कर देती कोडरमा में, तो मनोज यादव उम्मीदवार होता कि नहीं होता? देखिए एक बात बता रहा हूं, तब मनोज यादव जो है, आपको मैं बता रहा हूं, उम्मीदवार होने या ना होने का कोई अर्थ ही नहीं रहता। अच्छा। आपको मैं बता रहा हूं, मतलब अन्नपूर्णा का फेल्यूर मनोज यादव का उम्मीदवारी, सिर्फ अन्नपूर्णा नहीं, अच्छा, महागठबंधन और अन्नपूर्णा दोनों का फेलियर होना मनोज यादव का उम्मीदवारी। तो महागठबंधन तो अभी आया है बेचारा, उसको तो कभी मिला नहीं है। अब कैसे नहीं मिला? आपका यहाँ पर सरकार में नहीं है, जब राज्य नहीं चला जाते केंद्र चलाइएगा। बहुत बोलता है, बहुत कॉलेज यूनिवर्सिटी हम खुलवा दिए अपने यहाँ, विनोद जी बोलते हैं। हाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटी विकास का एकदम विकास की गंगा। इसीलिए बगोदर विधानसभा से सबसे ज्यादा अगर विदेशों में या पलायन करके यदि दूसरे राज्यों में अगर कोई कर रहा है, सबसे ज्यादा पलायन है तो बगोदर विधानसभा में प्रवासी मजदूर हैं। ये पलायन है कि अवसर है? एक कैपेबल है कि वो विदेश में जाके सर्विस कर रहा है, मजबूरी है सर। अच्छा, मजबूरी है, मजबूरी है। आप देखें, आप टावर लाइन में जो काम करता है, आप वह नाम सुने दुबई में जो ये ऊंचा ऊंचा जो टावर होता है, जो टावर लाइन में काम करता है, जहां पर दिन भर धूल की आंधी चलती है, वो हेलमेट और मुंह में पूरा बांध करके रखते हैं, वो क्या कहते हैं, मास्क लगा के रहते हैं, और उसके बाद में एक बार जाते हैं और 2 साल और 3 साल के बाद आते हैं तो उनकी जवानी बर्बाद हो जाती है, उनको बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाता है। इसके बारे में कभी सुन रहे? अगर यदि मर जाता है तो 2 महीना और 3 महीना के बाद लाश आता है। तो विनोद जी बोलते हैं उनके लिए तो हम खड़े रहते हैं मुआवजा, मुआवजा देने के लिए हम ही पहुंचते थे भैया, तो आप ही को मुआवजा के लिए भेज देते हैं वहां पर, हम ही लोग मुआवजा दिलवा देंगे। चले जाइए एक बार की जाके देखिए, वो परिस्थिति है। देखिए सर, आप जो बोलते मुआवजा दिला, मुआवजा नहीं, आपको बता रहे हैं, ये माले पार्टी जो है ना सिर्फ लाश की राजनीति करती है, आपको मैं बता रहा हूँ। अच्छा, देखिए जो मैं सच बता रहा हूं कि अगर यदि जो नेता होता है सर, किसी को केस में फंसाना, ये उनका बड़प्पन नहीं है। अच्छा, किसी को लड़ाना, ये बड़प्पन नहीं है। किसको केस में फंसाया? जो राजनीति होती है माले की, ये मैंने कहते हैं निगेटिव राजनीति। अच्छा, ये चीज होती है। पॉजिटिव सर, आप नेता हैं, सभी प्रजा को खुश कैसे रखें, मैक्सिमम
ये नहीं कह रहा पूरे तरह से उनको हम हुआ ये कि आप मैक्सिमम लोगों को कैसे खुश रखें। अगर कोई लड़ रहा है तो उसको समझा करके कैसे रखें, ये नहीं कि लड़ रहा है उसको हवा दे दें। ये सब सारा और यही आपको बता रहा हूं, अगर यदि ये लोग सारे लोग अच्छा किए होते तो मनोज यादव क्यों पारा शिक्षक के लिए लड़ता, क्यों सीजीएल के लिए लड़ता, क्यों पीजीटी के लिए लड़ता, क्यों जेपीएससी लड़ता। नेम के लिए भी लोग आते हैं। हाँ, आपने गलती नहीं किया तो नेम फेम हम कैसे लड़ जाए। अच्छा एक बात बताइए, अंदर खाने से एक सूचना आती है कि राजकुमार यादव का कहीं ना कहीं सपोर्ट आपके साथ है। देखिए ऐसी बातें कभी मेल मिलाप हुआ है, भेंट भाट हुई? नहीं, कभी मैंने नहीं वो बात टेलीफोन कभी नहीं। तो ये बात कैसे? कभी नहीं, कभी नहीं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है। देखिए सर, मतलब उधर से कोई सपोर्ट आपको नहीं, उनको देखिए जो निष्पक्ष है व्यक्ति उसको निष्पक्ष रहने दीजिए। अच्छा वो निष्पक्ष है, वो विनोद जी की तरफ भी नहीं, आपके तरफ? हम नहीं, अब किसके तरफ है वो जाने, वो उसके पार्टी का, हमको क्या मतलब। अच्छा अच्छा, नहीं आप निष्पक्ष बोले ना। हाँ, वो नहीं, हमारे पास में जो बोल रहे हैं कि आपके पास हम क्यों जाएंगे उनके साथ में मिलने के लिए, हम क्यों बात मानेंगे, हमारी विचारधारा अलग है। आपके वोटर तो है, तो वोटर है तो वोट मांगने जरूर जाएंगे। हाँ तो वही तो हम कह रहे हैं, मांगने जाएंगे, हाँ। बातचीत करने नहीं जाएंगे। आप जो बोल रहे हैं कि वो आपके तरफ है कि उसके तरफ है, ये सब जाने, देखिए आप ऐसा करते नहीं होता है। आप कहेंगे कि या तो वो तो हम माननीय अन्नपूर्णा जी से भी वोट मांगने जाएंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, विनोद सिंह जी से वोट मांगने जाएंगे। अच्छा जब आप वोट में मांगने जाएंगे अन्नपूर्णा हाँ, के साथ तो हाँ। क्या क्या प्रतिक्रिया होगी? अब तो वो तो उनका जाने, नहीं आप कुछ इमेजिन किए होंगे। हम तो इमेजिन क्या करेंगे। घबराहट आपको अंदर से? नहीं, मुझे घबराहट क्यों, मैं सीधा बोलूंगा, मैं जेबी केएसएस, मैं कैची छाप से खड़ा हूं, 10 नंबर पर मेरा नाम अंकित है, चुनाव चिन्ह अंकित है। आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि आप मुझे भारी से भारी मतों देकर या अपना मत जो है और अपने आसपास का मत जो है देकर के मुझे विजयी बना। अच्छा बस। राजकुमार जी क्यों नहीं शिरकत किए इसमें है? इस चुनाव में क्या लगता है आपको? देखिए राजकुमार जी के पार्टी अलग है, उससे मेरा ऐसे ही एक ठो नहीं, उससे देखिए दूसरे घर में क्या होता है नहीं होता है, मनोज यादव उसमें दखल नहीं देता है। ना ही वह बीजेपी क्या कर रही है, उसके घर में क्या हो रहा है, माले क्या कर रहा है, गठबंधन क्या कर रहा है, उसके बारे में हमको देखिए दूसरे के घर झांकने से बेहतर है हम अपने घर को सुधारें। बिल्कुल। तो मतलब आपको ये मानते हैं कि अन्नपूर्णा जी पूरी तरह से फेल रही 5 साल के कार्यकाल में? हाँ, मोदी सरकार ठीक ठाक है? नहीं। अच्छा, जब देखिए बताते रहे, जब जड़े कमजोर है मालिक तो हम लोग फिर ऊपर से कहां बात करेंगे। इसलिए सीधा बात, न मोदी जी ठीक है न अन्नपूर्णा जी ठीक है, दोनों खराब है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। जयराम जी भाग क्यों गए थे वो वहां पे नॉमिनेशन के बाद? या भी आप सही जगह पर पहुंचे, बिल्कुल सही जगह पर पहुंचे भाई साहब। आप बताइए, आप बोलते हैं कि भगोड़ा बोल देते हैं लोग, भाग कहेंगे, कानून का साथ। लोगों का एक प्रश्न है वो मैं रख रहा हूँ, प्रश्न। देखिए आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक बात बताइए कि अच्छा मनोज यादव रहते तो भी यही काम करते क्या उस पीरियड में जो हाँ, काम किए जी करते जाते? हाँ सुनिए पहले। अच्छा। पूरी बात को आप समझ जाइए सर। ये आप लोग का कुछ प्रिंसिपल है क्या? प्रिंसिपल भागने, फिर वो पूरा बात सुनिएगा तब मजा आएगा कि भागने का प्रिंसिपल की क्या होता है। अगर भागने का प्रिंसिपल होता तो 6 महीना जेल हो के आए हैं सर, वहां भी भाग सकते, पकड़ा गए होंगे। जी नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ 1.5 लाख वहां पर वह नॉमिनेशन में आदमी पहुंचा था सर। अगर आप देखे होंगे वो वहां की भीड़ तो आप देख ले रहे हैं, और वहां पर मात्र 1,500 पुलिस थी। अगर यदि पुलिस के समर्थन में भागे आप लोग? सुनिए, पुलिस के समर्थन में नहीं, तो पुलिस के भी समर्थन में भागे। अच्छा। और जनता के समर्थन में भी। जनता आपके हैंडल नहीं थी? इसीलिए जनता में कोई बस नहीं है आपका? नहीं, जनता हमको जो है, चूंकि आप अब 1.5 करोड़ के 1.5 लाख के मानसिकता को बदल गए, उनको लग रहा है मेरा आदमी को गिरफ्तार करेगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आपके अंदर में वो आपके चाहते नहीं है? चाहते हैं, हम उनका चाहते थे। उनकी भावना इतना हमारा भावनात्मक था जो कि हमारे मनाने से भी नहीं मानते। तब तो आप फेल है ना। देखिए सुनिए, नहीं, चूंकि ये केस 2 साल पहले का था। अच्छा। मैं बता रहा हूं, वह जयराम महतो जी 30 तारीख को वह हजारीबाग में
नॉमिनेशन करने के लिए संजय मेहता जी के गए थे, पुलिस वहां गिरफ्तार कर सकती थी। उससे क्या मतलब? सुनिए पहले, पुलिस कब गिरफ्तार करेगी आपसे सुनिए ना। हम लोग वह चतरा में भी वह थे, जब 2 साल पहले से केस चल रहा है, तो हम अगर खुले आम घूम रहे तो कहीं भी गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस। वो तो पुलिस की अपनी मर्जी है, उनका मर्जी है। आपके अनुसार नहीं चलेगी, मेरे अनुसार नहीं चलेगी तो हम भी उसके अनुसार नहीं चलेंगे। आप कैसे नहीं चले? सुनिए, नहीं चलेंगे। आपको बता रहा हूं कि पुलिस ने ही हमको बोला कि अगर यदि आपको मैं गिरफ्तार करूंगा तो ये कोहराम मचेगा। और वो लोग आपको बताते हैं कि ये विपक्ष वाले लोग ये चाहते थे कि किसी प्रकार से वो गिरफ्तार हो और उसके बाद भगदड़ मचे, हजारों लोग मरे, चाहे तो पुलिस मरता या तो जनता मरती। कॉमन सेंस की बात है कि हम पे अगर वारंट है, हाँ, और हम उसका उल्लेख कर रहे हैं, हाँ, तो हमें तो पुलिस गिरफ्तार करेगी। उसका उल्लेख नहीं किए, क्यों नहीं किए? तब तो और अपराध है, यही ना, तब तो और अपराध है। सुनिएगा तब मैं, हाँ, बताइए पूरा वाला बात जो बोलिए ना। मैं बता रहा हूं उसका उल्लेख इसलिए नहीं क्योंकि उसका हमको नोटिस ही नहीं मिला। अच्छा, आपके ऊपर कितने केस है तो नोटिस मिलेगा तब तो जानेंगे। जिस केस में आपको अरेस्टिंग हो रहा था, जिस केस का तो उल्लेख किए हैं आप? नहीं, उस केस का उल्लेख नहीं है। नहीं, नगड़ी को लेकर जो जहां पर है वो उस केस का उल्लेख नहीं है। अच्छा, लेकिन वो डिटेन करने के लिए पुलिस आई थी। तो आपको बता रहा है, चूंकि जिस दिन वहां पर जो हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति के लिए विधानसभा का घेराव किए थे, उस दिन आपको मैं बता रहा हूं वहां के डीएसपी ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि इन पर कोई केस नहीं होगा, आप छात्रों पर कोई केस नहीं होगा। और वहां से जो उन्होंने गिरफ्तार किया था फिर छोड़ दिया। जब बातें हो चुकी थी तो भीतरे भीतरे केस कर दीजिएगा तो थोड़े होगा। मैंने गच्चा खा गए आप? गच्चा हम नहीं खाए, आपकी पूरी पार्टी खा गई। नहीं, गच्चा उन्होंने देने का कोशिश किया, पुलिस गच्चा खा गया। पुलिस गच्चा खा गया। आप ही बताइए, आप पकड़ करके कैसा पुलिस आप भर्ती किए हैं जो 1,500 और 1.5 लाख के भीड़ में है और आपका अपराधी भाग जाता है, तो कल तो उग्रवादी भगवा दीजिएगा, कल तो आतंकवादी भगवा दीजिएगा। भाग गए आप, वो इमेजिन नहीं कर पाया कि नेता भाग भी जाएगा। नहीं, उसको इमेजिन था। आपकी विश्वसनीयता पे उस पर शक नहीं था, आप खड़े नहीं उतरे। नहीं, आप लोग वही बोल रहे हैं कि चूंकि आप विपक्ष हैं, आप पत्रकार हैं, स्वतंत्र हैं इस बात को बोलने के लिए कि आपका भाग गया और आप जो है इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। हमने वक्त के नजाकत को पहचाना। आपकी पार्टी के इस हरकत से, आपके पार्टी के सुप्रीमो के इस हरकत से आपको जनता ने क्या मैसेज किया? बहुत और मजबूत हुए, और मजबूत हुए। जाना जनता क्या कि ये लोग, ये अंधा कानून है, अंधा कानून है, कोनो चजवा रास रचैया है। और ये किसी भी प्रकार से हमारे नेताओं को जो झारखंड के बारे में सोचते हैं वैसे झारखंडी नेताओं को फंसाने का काम करता और जेल भेजने का। इससे हम लोगों को लोकप्रियता और बढ़ी है। और जी सभी लोगों पर केस है। आप बताइए कितना अंधा कानून है। मैं उस नॉमिनेशन में नहीं गया था, सारी दुनिया जानती है। आपने गए थे? नहीं गया था। अच्छा। क्योंकि मेरा 2 तारीख को नॉमिनेशन था, इसलिए 1 तारीख को मैं नॉमिनेशन पेपर तैयार कर रहा था। और मैं सीसीटीवी के साथ, आप जाइए गिरिडीह के कोर्ट में सीसीटीवी लगा हुआ, जहां पर मैं वो उसको पेपर को साइन कर रहा था, भर रहा था। आपका भी नाम है? मेरा नाम वहां है। अच्छा, यही अंधा कानून। आप जो बोले ना पुलिस गच्चा दे गई। चलिए, आपकी लोकप्रियता है ये तो, और का तो नाम आया नहीं। और वो भी क्या जानते हैं, पहले दूसरे नंबर पर हूँ। वाह, तो पार्टी में भी आप पहले दूसरे नंबर पे, इसी अनुसार से दिया हो। हाँ, तो ये वही लगा। चलिए, यदि आप जीत जाते हैं, जिसमें शक आपको है नहीं है ना, कोई शक नहीं है, तो कोडरमा के लिए क्या सपने हैं आपके? देखिए, सबसे बड़ा सपना मेरा, देखिए बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज है भैया। एक सांसद क्या कर ले? आप सुनिए ना, पहले बहुत कुछ कर सकता है सर। अच्छा। आप जो बोलते हैं ना, जब आप इस कहानी को सुने, ऐसे हम बात अब उसके बाद पर आएंगे कि हम क्या सपना है, आप याद दिलाइएगा। जब एक बार के जंगल में आग लगा था तो एक चींटी जा करके चोंच से पानी लाती थी और गिराती थी। तो लोगों ने कहा ना, और हाथी जो है सो कहा कि अरे देखो इस पर हंस रहा है, बड़े बड़े जानवर हंसने लगे, ये कर इसमें देखो तुम चींटी से, ये चोंच से चिड़िया का आग बुझेगा।
तो वो बोले आग बुझे या ना बुझे, मैं बुझाने मेरा वाला इतिहास में आग बुझाने वाले में नाम लिखा जाएगा। ये जो बोल रहे हैं तो ये आप सोचते क्या हम कर लेंगे, एक सांसद क्या कर लेगा? एक सांसद नहीं होता है, मैं बता रहा हूं एक सांसद होके ही संसद बना है। बिल्कुल बिल्कुल। पूरा देश जो चलता है कोई एक व्यक्ति नहीं चलाता है सर, हर एक सांसद चलाता है अपने अपने क्षेत्र को। चलिए आप प्रयास करेंगे कोडरमा के लिए, क्या सपने हैं आप? सपना सबसे पहले बेरोजगारी। अच्छा। जी सर देखिए, आप जातिवाद, मंदिर मस्जिद वो दूसरी बात आती है, पेट में रहेगा खुदी तब निकलेगा बुद्धि। जी। इस बढ़िया को जानते हैं हमारे लोग। झारखंड के बच्चे मैंने क्या कहते हैं 10 साल से 15 साल से तैयारी कर रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। यहाँ राज्य सरकार बोली थी कि 500 लाख प्रत्येक साल रोजगार देंगे और केंद्र सरकार ने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ देंगे। वो दोनों लोग फेरियो। हम लोग सबसे पहले रोजगार सृजन का काम करेंगे और जो पढ़ने वाले गरीब बच्चों के लड़के हैं वो सबसे पहले यहाँ जो 10 लाख 20 लाख 30 लाख में सीट बेचा जाता है, क्वेश्चन लीक आउट होता है, उसको मैं करप्शन को कंट्रोल करूंगा। अच्छा। दूसरा कि मैं 40% खनिज संपदा हमारे झारखंड में, तब भी यहाँ के लोगों को बंबई दिल्ली मद्रास और वरना जाना दूसरे देशों में जाना पड़ता है। ये प्रवासी मजदूर बन के जाते हैं। मैं प्रवासी मजदूर को अपने परिवार के साथ झारखंड में रोजगार दिलाने का प्रयास करूंगा। तीसरा, जो सहारा इंडिया का पैसा सरकार ने खाया है उसको मैं दिलाने का प्रयास करूंगा। और जो अबरख नगरी, आप जो कोडरमा का बात करिएगा, अबरख नगरी है जो पूरे विश्व में चमकता था, जो आज मृत प्राय हो गया है। जो काला पत्थर, जो क्रेशर चलता था वो मृत प्राय हो गया है। ब्लू स्टोन जो मृत, वहां पर लाखों लोगों को वो रोजगार मिलता था, वो मृत प्राय हो गया। उस सारे चीज को लेकर के एक तो सरकार नौकरी नहीं दे रही है और ऊपर से जो मेरा ढिबरा चुन करके काम करते थे, ब्लू स्टोन चुन करके काम करते थे, क्रेशर में लेबर कुली का काम करते थे, वो सब बंद करके लोगों को मरने पर मजबूर कर दिया है, यहां से भागने पर मजबूर कर दिया। मैं पहले उस सब को चमकाने का काम करूंगा और इसके लिए लीगल प्रोसेस लाऊंगा। अच्छा। ये जो इलीगल है उसको लीगल बनाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल। अगर यदि कुछ व्यवधान है तो पढ़े लिखे लोग जाएंगे, सोचने वाला सर, क्रिएटिव जी। आप जो है हर एक लोग बोलते हैं ना कि हर एक लोग एक काम को उसी तरह से करते हैं, लेकिन करने का तरीका अलग होता है। जैसे ने बोले कि एक लकड़हारा है सो दिन भर में 50 लकड़ी काटता था और एक वो है सो 10 ही काटता था। उसको पूछा तो क्यों ऐसा होता है? बोले इसलिए कि क्यों मैं काटता हूं और प्रत्येक बार धार देता हूं, इसलिए मैं 50 काटता हूं। मैं बता रहा हूं ये धार उसका टेक्नोलॉजी से, उसका दिमाग अगर क्रिएटिव है तो सब चीज संभव है। अगर आप सोचिएगा तभी तो। आपने सोचा सर कि इंटरव्यू मनोज जी का लेना चाहिए, आपने पहले मैं बोला मेरे पास समय नहीं है सर, प्लीज आपसे निवेदन करता हूं मैं फिर अगले, लेकिन आपने किस प्रकार से मुझे आज मुझे जो 5 मिनट बैठने के लिए मैं नहीं तैयार था और आपने इस प्रकार से मुझे आप इंटरव्यू में फंसाया, जो कि आप लगता है कि आधा घंटा और भी बोलना पड़े तो आपको संतुष्ट करके जाए ऐसा लगता है। ये आपका बड़प्पन नहीं, बड़प्पन नहीं, ये अच्छी पत्रकारिता है, स्वच्छ पत्रकारिता है। चलिए, कोडरमा को लेकर के मनोज जी के बड़े सपने हैं और जो अधूरी व्यवस्था है कोडरमा की, जिसके लिए लोग जार रहे हैं, जिसकी शिकायत अभी अन्नपूर्णा जी को दौरे पे मिल रहा है बार बार, उस सारे सपने को साकार करने के लिए मनोज जी अपनी उम्मीदवारी कोडरमा लोकसभा से दे रहे हैं और जनता से इनको आशा है कि हमें भरपूर समर्थन इस बार मिलेगा और मैं कोडरमा के जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको मैं सर्वोच्च सदन में देश के बहुत शिद्दत से उठाऊंगा। मनोज जी, कोडरमा का जो लोकसभा है, यहाँ का जो रिजल्ट है, परिणाम है, अभी तक जो देखा गया है वो जातीय गोलबंदी से परिणाम आते हैं और जातीय गोलबंदी 3-4 धुरियों में घूमता है, चाहे वो जादव की धुरी हो, वर्मा कुशवाहा की धुरी हो, ब्राह्मणसी समाज की धुरी हो और एक धुरी है अल्पसंख्यक की। वो उसको देखता है मजबूत, जो भाजपा से कॉन्टेस्ट ले रहा है, जो भाजपा को आंख दिखा रहा है, वो उसके तरफ जाता है। अमूमन यही एस्ट्रोलॉजी अभी तक रही है, खास करके मोदी सरकार में ज्यादा। तो आप इन जातीय गोलबंदियों पे कभी निगाह डाला है?
कभी उनके जाति अग्रजों से बात करी है? सारे अग्रजों से बात हुई है। अच्छा। मैं बता रहा हूं, तमाम अल्पसंख्यक की जो महागठबंधन वाले बात करते हैं, मैं बता रहा हूं महागठबंधन, जितने आपका चैनल को जितने भी अल्पसंख्यक हैं वो देख रहे होंगे, ये महागठबंधन वाले लोग सिर्फ अल्पसंख्यकों को मोहरा बनाते हैं। तेजपत्ता होता है ना सर, तेजपत्ता को सब्जी बनाने, स्वादिष्ट बनाने के लिए तेजपत्ता का फोरन डाला जाता है, यानी जलाया जाता है, आप जान लीजिए। और जैसे ही सब्जी बन जाता है ना, तेजपत्ता को किनारे कर दिया जाता है, उसको खाया भी नहीं जाता है, न छुआ जाता है। ये है ना, चाट के छोड़ दिया जाता है। वही मुसलमान को महागठबंधन के लोग कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं, अगर महागठबंधन मुसलमान या अल्पसंख्यकों का या अकलियतों का इतना ही ख्याल रखती है तो 14 लोकसभा सांसद था झारखंड का, किसी भी अकलियत को कहीं नहीं दिया गया, किसी भी अल्पसंख्यक को क्यों नहीं दिया गया, किसी भी मुसलमान कोई, मैंने झारखंड में कोई मुसलमान योग्य नहीं है। अच्छा। मैंने सिर्फ 8 सीट था, उसमें से 1 सीट जो है सो धनबाद का मैंने इखलाक अंसारी को देने का काम। आपका भी रेशियो बहुत पुअर है। मैं बता रहा हूं, मैं सीधा सीधा और आपको बात कर रहा हूं, रेशियो पुअर नहीं है सर, हमारा रेशियो बहुत मस्त है। आप कहिएगा कैसे? 8 में आपको 8 में देखिए सर, यहाँ पर जो जातीय फैक्टर है सब अलग अलग, यदि आप बात करिएगा, वर्मा समाज का बहुत हमारे पास में ये था, तो हमारे संजय मेहता जी लड़ रहे हैं। अगर यदि गुप्ता समाज भी बहुत ज्यादा ये है तो हमारा जो है सो गुप्ता जी लड़ रहे हैं चतरा से। हमारे यहाँ आदिवासी भी बहुत अच्छे है, दामोदर हांसदा लड़ रहे हैं वहां से। अगर यहाँ पर गिरिडीह में वह कुर्मी समाज के लोग बहुत अच्छा है, तो गिरिडीह जयराम महतो जी लड़ रहे हैं, और कुर्मी का बहुत अच्छा सपोर्ट है रांची में, तो वहां पर हमारे देवेंद्र नाथ महतो जी लड़ रहे हैं। इस प्रकार से आप बात करें, इखलाक अंसारी जी यहाँ से लड़ रहे हैं। मैं बता रहा हूं सारा चीज करने के बाद, दूसरा बात मैं बता रहा हूं कि विनोद पांडे जी, जो आपको बता रहे जेएमएम का टिकट सुन लीजिए, 6 सीटें किसके लिए छोड़ दिया आपको सुनिए, संगठन नहीं बन पाया? नहीं, सब चीज वहां भी बताएंगे, वो भी 8 ही क्यों? मैं 8 को मैं बता रहा हूं, ये 8 का उसका भी मैं सवाल का जवाब दूंगा। मैं बता रहा हूं तीसरा जो आपको बता रहा हूं कि जेएमएम का टिकट कौन बांटता है? विनोद पांडे जी बांटते हैं, बांटते हैं ना, संगठन बांटता होगा, संगठन के हेड वह महासचिव है, तो वही बांटते हैं। महासचिव कौन है? विनोद पांडे जी। कांग्रेस का कौन बांटते हैं? वेणुगोपाल जी। लेकिन मेरा JVKSS JLKM पार्टी जो है, हमारी झारखंडी पार्टी, उसका टिकट कौन बांटता है? फरजान खान। आप बोल रही है हमारे महासचिव, आज तक कोनो पार्टी में है कोई महासचिव मुसलमान? अच्छा, हमारे महासचिव, हमको भी, मैं बता रहा हूं, हमको भी जो है सो अगर यदि टिकट मिला है तो फरजान खान के द्वारा भरपाई आपने की है। भरपाई कैसे? आप 14 सीटों में आप सब जगह जो है सो अलग अलग जातीय फैक्टर जिस प्रकार से मोहर होते हैं ना, जो साइन करते हैं, चलता तो है हेमंत सोरेन जी का, कल्पना सोरेन जी का, और साइन करते हैं विनोद पांडे, चलता है गांधी फैमिली का, साइन करता है कोई राम गोपाल या कोई खड़गे, वही तो होगा आपके यहाँ? नहीं, मेरे यहाँ नहीं। फरजान खान साहब जो है सो पूरी तरह स्वतंत्र है, और उनको बोला गया है अगर यदि मजबूत कैंडिडेट दिखता है तो उसको आप किसको कैसे करिएगा, ये आपका करना है, और वहां से फीडबैक लेना है वहां के कार्यकर्ताओं से। इसलिए हम लोग इसमें हस्तक्षेप नहीं करते। 6 सीटें क्यों छोड़ दी आपने? 6 सीटें क्यों छोड़ नहीं दिए? तो हम लोग अभी जो चुनाव नहीं मिला, नहीं उतना दूर को देखिए, जहां जहां हमारी सभा हुई, जहां मजबूत है वहां लड़े आप ना, जहां पर सभा देखे जहां मजबूत है वहां लड़ेंगे। अगर यदि किसी दूसरे जगह और 6 जगह लड़ाते और अगर सम्मानजनक वोट नहीं आता तो उससे पार्टी की बदनामी होती है। इसलिए मैंने 8 ही। चलिए, तो ये जो भी चुनावी समर जो दिख रहा है मनोज जी, चाहे गरीब पार्टी गठबंधन की माले हो, उसके साथ भी 25-30 गाड़ियों का काफिला चलता है, चाहे वो जयप्रकाश वर्मा जी हो, उनके साथ भी 20-25 गाड़ियों का काफिला चलता है, अन्नपूर्णा जी का तो बात ही नहीं करना नहीं। तो ऐसे में मनोज यादव अपने आप को कहाँ पाते हैं? तो वोटवा गरिया देगा कि अदमिया देगा हो? अच्छा, 25 को गाड़ी ले चलेगा तो 25 को गरिया देगा वोटवा कि आदमी देगा? हवा बनती है, देखिए वो हवा
हवा पब्लिक में नहीं बनती है। अच्छा। जो आपको 10-20 को गड़िया चला ना, उसका हवा बन रहा है, जिससे धूल उड़ा रहे हैं पब्लिक को। और ये जो धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, गाड़ी वोट नहीं देता है। अच्छा। आप बोले कि चंदा से लड़के, हम तो चंदा मांग रहे हैं, तो फिरोज सिंह के नहीं चंदा आ रहा है। ओकर आधा आना चाहिए था, अच्छा। ओकर आधा आना चाहिए था, ओकर आधा आना चाहिए था। अगर यदि वो 25 गाड़ी से चल रहे हैं तो हमको 12 गाड़ी से चलना चाहिए था, 6 गाड़ी से चलना चाहिए था, 3 गाड़ी से चलना चाहिए था। हम तो 1 गाड़ी से चल। तो चंदवा नहीं आ रहा है। मैंने कहा चंदा का सवाल नहीं है, ये लोग चंदा के नाम पर धंधा करता है। अच्छा। चंदा के नाम पर धंधा करता है। आप हकीकत चीज को नहीं जानते हैं, और उतनी बातों को मैं खोल भी नहीं सकता हूँ। अब तो खोल तो भी रहे हैं। हम बोल रहे हैं ना, चंदा के नाम पर धंधा होता है। अब कैसे धंधा होता है उसके बारे में नहीं पूछिएगा। चलिए, एक आखिरी सवाल है, आपका समय भी बहुत हो रहा है और कुछ लोग आपके इंतजार में भी है, मुझे मालूम है। हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो 4 चेहरे मुख्यतः है, हालांकि उम्मीदवार तो कई हैं, तो अन्नपूर्णा जी हैं या विनोद जी हैं और जयप्रकाश जी हैं और मनोज यादव जी हैं, तो इसमें से आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? किससे आपका मुकाबला है? हमारा मुकाबला जो है, जो मैं बता दे रहा हूँ, हमारा मुकाबला जब भी होगा वो 2 को जे रहे, लेकिन हम 1 नंबर पर रहेंगे। अच्छा। वो 2 नंबर पर जो है सो वो लोग 2 नंबर का लड़ाई करने के लिए लड़ता है तो लड़े। वो लोग 1 नंबर महागठबंधन बीजेपी। अच्छा, जयप्रकाश तो कहे सर झूठ सच ना करेंगे। अच्छा। देखिए, हम जयप्रकाश जी का वो सबसे बड़ी बात है, जयप्रकाश जी को धोखा दिया गया है सर। किसके द्वारा? महागठबंधन के द्वारा। क्यों धोखा दिया? क्योंकि पूरे जगह उनको बोला गया था जेएमएम से उनको ये सीट दिया जाए। सुनिए, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप सर्वे करवा लीजिए। सही। उन्हें सब जगह उन्होंने कहा, क्यों नहीं टिकट दिया हमको? आप क्यों नहीं दिया? आप इनको, आप जयप्रकाश जी जाने कि क्यों नहीं दिया गया और इस प्रकार से उनके साथ धोखा क्यों हुआ। जयप्रकाश जी के प्रति कुछ सहानुभूति आपकी है? नहीं, ये तो सहानुभूति है, क्योंकि इसलिए सहानुभूति सर, आप उनको बेइज्जत करने का काम किया महागठबंधन। आप इसलिए मैं हकीकत बोलता हूँ कि ये सब जगह जो ऐसे बोल करके रखे है कि मैं जेएमएम से उम्मीदवार बनूंगा, जेएमएम से उम्मीदवार बनूंगा, और आप एन मौके पर इनका टिकट काट दिए। सही बात। अगर नहीं करना था तो आप पहले बोलते, ये दूसरे पार्टी में जाते। चलिए, जयप्रकाश जी के प्रति सहानुभूति आपकी है। अरे भैया, आप किसी को क्यों ऐसा एक उम्मीदवार का दूसरे उम्मीदवार के प्रति सहानुभूति रहती ही नहीं है। तो पहली बार देख रहे हैं कि एक उम्मीदवार का, जो अच्छे लोग रहेंगे या सहानुभूति, हम लोग उम्मीदवार जो है, आप एक आपको फोटो दिखाएंगे। ए मोनू, वो जरा फोटो दिखाना। क्या है बताइए ना मोनू, आज का वो दोनों फोटो दिखाना, महागठबंधन और उनका फोटो दिखाओ ना। किनका? हाँ, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ना। क्या फोटो भाई? आप ही दिखा लीजिए ना, फोटो देखिए ना। उसके बाद में जो है उससे संदेश मिलता है जनता को। हाँ, ये फोटो जब तक निकलता है, हाँ, तब तक आप बात करें। पूछते हैं कि एक स्टूडेंट जिसको पढ़ लिख करके कोई जॉब की तलाश थी, सपने थे कि माँ बाप के उम्मीदों में खरा उतरूंगा, टाई लगाकर किसी चेयर पे बैठूंगा, माँ बाबूजी को स्वागत करेंगे, वो दर दर भटक रहा है। कभी पारा, तो कभी सीजीएल, तो कभी ये, तो कभी लाठी, तो कभी डंडा, तो कभी भाषण। कैसे ये टर्निंग पॉइंट क्या है जीवन का? देखिए सर, वो मैं बता रहा हूं, आपने कहा ये दर्द तो मुझे भी होता है, आपको हकीकत बोलता हूं। मेरे पिताजी, मम्मी तो बहुत पहले डेथ कर चुकी थी, मम्मी का तो बहुत पहले डेथ हो चुका है, और पापा जी 2014 में नहीं रहे। उसके पहले पापा जी, मेरे भाई साहब एक जीएम है बीसीसीएल में। अच्छा। एक चचेरा भाई मेरा डॉक्टर भी है, भाई एगो 2 भाई मेरा टीचर भी है, सब चचा का लड़का लोग। और पापा सोचते थे कि ये भी एगो वीडियो सीईओ बने। मैं जेपीएससी तैयारी भी करने गया, मैं इंटरव्यू तक भी पहुंचा। अच्छा। मैं एमए भी हूँ इकोनॉमिक्स से, और वहां तक पहुंचा। लेकिन जो आज देखे होंगे 67 जो कि 62 पदाधिकारियों को जो बाहर किया गया, सीबीआई जांच जो चल रही थी, और जो अभी जो पीए पकड़ाए हैं वो उसी बैच के हैं।
अच्छा अच्छा, लाल। इसी में सारे लाल थे और वही लाल आज लाल कर दिए पूरे राज्य आपको को। रास्ता दूसरा दिखा दिया। दूसरा रास्ता दिखाया। मैं तीसरा जेपीएससी में इंटरव्यू संतुष्ट है ना इस रास्ते से? हाँ सर, देखिए मनोज यादव पैसा नहीं कमाना चाह रहा था, वो नाम कमाना चाह रहे थे। और आज मैं पूरे झारखंड में 6 लाख जो सीजीएल तैयारी करते हैं, 3 लाख जो कोई भी अधिकारी हो, कहीं का वीडियो सीओ हो और कहीं भी कोई नौकरी करने वाला, वह ये कहते हैं पीजीटी का टीचर हो, टीजीटी का टीचर हो, 17,000 प्राइमरी टीचर, 17-18,000 हाई स्कूल का टीचर और 6,000 7,000 मैंने इंटर लेवल का जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट जो प्रोफेसर हैं, सो जो कॉलेजेस के प्रोफेसर हैं, और 1,000 जो बीडीओ सीईओ डीएसपी हैं, वो तमाम लोग जानता है। और 6 लाख जो है सो आपका सीजीएल तैयारी करने वाला, 3 लाख जो जेपीएससी तैयारी करने वाला, 65,000 जो है सो पारा शिक्षक, अगर यदि करिएगा 10-12 हजार जो है वह आंगनबाड़ी, और जो जलसहिया दीदी 42,000, अगर यदि आप कहिए, ये तमाम लोग मनोज यादव को जानते हैं। इसलिए मैं बताता हूं, नेम तो फेम बहुत हुआ और जिसके बदौलत आज मैं इलेक्शन में आया। चलिए, बहुत बढ़िया। एक वीडियो वायरल हो रहा है मनोज जी, आपसे संबंधित नहीं है। वीडियो वायरल ये हो रहा है कि बार बार अलग अलग सीन है, अलग अलग मतलब घटनाएं हुई होगी अलग अलग समय का, कि विनोद जी को कोई पुजारी बाबा टीका लगाने जा रहे हैं, कभी कभी को महिला टीका लगाने जा रही है किसी कार्यक्रम में, और विनोद जी बड़े विनम्रता से मना कर रहे हैं। इसको भाजपा वाला बड़ा वायरल कर रहा है, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, हम इसको कोई नजरिया नहीं देना चाहते। अब उनके मन में क्या पाप है कि क्या पुण्य है, अब भाजपा वाला तो खैर उनको तो वो नुस्खा मिलना चाहिए है। हम देखिए, किसी को निष्पक्ष स्वच्छ राजनीति करता हूं, क्यों वो करना चाह रहे हैं, नहीं लगाना चाह रहे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि घर में कोई घटना दुर्घटना हो जाती है तो टीका उका नहीं लगाया जाता। ये कारण को जानना पड़ेगा। इसलिए किसी पर बिना जाने हम आरोप लगा दें तो वो गलत बात है, चाहे वो है चाहे वो है। अगर कल रह करके अगर यदि बिना कारण का सांसद जी पर लगा, हाँ, तो कोई आदमी और उसको आप हो सकता है जो आप चाह रहे हैं या जो भाजपा वाला वह सोच रहा है वो भी हो सकता है। हम उससे भी नकार नहीं रहे। जो भाजपा कहना चाह रही है उसके द्वारा जो मैसेज देना चाहे वो भी हो सकता है। इसलिए किसी चीज पर जो है या इनका कोई मजबूरी होगा या कुछ, इस पर जब तक नहीं जानते हैं स्पष्ट कहना। आगे भाजपा वाले लोगों को जो है सिर्फ नुस्खा चाहिए, वो लोग नहीं कुछ सकता है तो एकरे पर चलाता है। सामान्य परिस्थिति में यदि ऐसे अवसर आपके साथ आए तो आप भी विनम्रता पूर्वक इनकार करेंगे या स्वीकार करेंगे? नहीं, देखिए, आदमी को जो जहां है, अगर हम मुसलमान को टोपी लगाने से मना कर दें हैं, और हमको जो है सो हिंदू को टीका लगा, अरे हमारे सारे ईश्वर एक हैं, सबको मानने का तरीका अलग है। राजनीति के लिए इतने अस्तित्व से नहीं गिरना चाहिए किसी को भी। अगर यदि हम हुआ क्या, हम मस्जिद में जाते हैं, हमको टोपी पहन करके यदि बोलेगा, हाँ काहे नहीं पहनेंगे, अल्लाह के पास की उनका दुआ मांगने जा रहे हैं, जरूर पहनेंगे। अगर यदि हम मंदिर जा रहे हैं, हमारे पास में रिजवान अंसारी जी है, हम एक दिन बाद चले गए, हम लोगों को जो है सो हम लोग उद्घाटन कर रहे थे, हमारी माताएं बहनें वो टीका लगा रही थी, उन्होंने भी उनको टीका लगाया, आराम से लगवाया। बिल्कुल। इसलिए इसका कोई ये सर इससे मत लगाइए। आपको बताते काटने से क्या, उनका ये प्लस ये पॉजिटिव यदि मुसलमान का है और ये पॉजिटिव हिंदू का रहेगा, खून एक दूसरे में चला देंगे तो मर जाएगा। सही बात। लोग इन्हीं चीजों में उलझे होते हैं और कुछ दल कुछ पार्टियां इन्हीं चीजों का लाभ लेती है। मनोज जी को बहुत लेट हो रहा है, बार बार घड़ी देख रहे हैं, मैं इनको छोड़ता हूं, बहुत सारी बातें कर रही थी। एक लास्ट संदेश अपने वोटरों के लिए आप क्या देना चाहेंगे? अगर यदि झारखंड को बचाना है, अगर सीजीएल में फिर से क्वेश्चन आउट नहीं करवाना है, पारा शिक्षक अगर यदि आप अपना कर्जा उतारना चाहते हैं,
और जितने भी सहारा इंडिया के लोग हैं, अगर यदि आप अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं, और जो भी प्रवासी मजदूर हैं, मैं तमाम लोगों को कह रहा हूं, आपको अपने परिवार के साथ में खुशहाल जिंदगी व्यतीत करना है तो मनोज यादव को विजय बनाइए। भारी से भारी मतों से हमको विजय बनाने का कष्ट करें। प्रवासी मजदूर मेरा है, सहारा इंडिया का पैसा मेरा है, और मैं बता रहा हूं तमाम सीटीएल की तैयारी करने वाले बच्चों को नौकरी दिलाने का काम मेरा है। क्वेश्चन आउट नहीं होगा, और जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ आपके वोटों का मुझे पावर दोगे। बिना पावर का मैं जेल गया, मार खाया, खून बहाया। अगर पावर दोगे तो मैं आपकी तकदीर और तस्वीर जरूर बदलूंगा। धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड। चलिए, ये मनोज यादव थे जो अपने बेबाकी के लिए खासे जाने जाते हैं और कोडरमा से शिरकत किए हैं, जिसे मैं पहले बताया। और इनको उम्मीद है कि कोडरमा की जनता इनको भरपूर मतों से विजय बनाएगी, और जो कोडरमा की आशाएं हैं उनको ये सर्वोच्च सदन में रखने का बहुत शिद्दत से प्रयास करेंगे। तो चलिए, जन की बात आपको शुभकामनाएं देता है मनोज जी कि आप अपने अभियान में सफल हों। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपको पहली बार की अच्छी स्वच्छ पत्रकारिता हमको देने को मिली। धन्यवाद। थैंक यू।